गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है एम एस एक्सेल के बारे में, दैट इज़ अबाउट वी लुकअप। अब ये टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये हमारे बहुत ही फ़ायदे का एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी जो कैलकुलेशंस है उसको बहुत ही इजी तरीके से और फास्ट कैलकुलेशंस करके आपको प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे ऐसे फीचर्स है वी लुकअप के जो हम नहीं जानते हैं। मैं आज आपको इस टॉपिक में उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वी लुकअप होता क्या है? तो वी लुकअप फंक्शन है दैट इज सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू इन अ डेटा, एंड वंस इट इज आइडेंटिफाई द वैल्यू इट कैन फाइंड एंड डिस्प्ले सम अदर पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट्स एसोसिएटेड विद द वैल्यू। बोलने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई टेबल है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो अगर आप उस टेबल को पूरा ना देखते हुए अगर वी लुकअप फार्मूला को आप इसमें प्रोड्यूस करते हो, तो उससे आपकी जो पूरे के टेबल की वैल्यूज है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। कई बार आपकी एंट्रीज 1 to 100, 1 to 1000, बहुत सारी एंट्रीज हो सकती है आपके टेबल्स में, जिसको आपको डेटा को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में वी लुकअप ऐसे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद एक ऐसा फीचर है एम एस एक्सेल का, जो कि आपको डेटा को निकाल कर मर्ज कर निकाल कर देने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। So how does VLOOKUP works? VLOOKUP stands for vertical lookup. In the Excel, this means the act of looking up the data vertically across a spreadsheet. इसका जो सीधा सा मतलब है वो है वर्टिकल लुकअप, जो कि आपके एक्सेल की शीट में वर्टिकली आपका जो डेटा रखा होगा उसको सर्च करेगा और मर्ज करके आपकी जो रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ मर्ज करके वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, using the spreadsheet columns and a unique identifier within those columns as the basis of your search. When you look up the data, it must be listed vertically wherever the data is located. ठीक है? When conducting a VLOOKUP in Excel, you are essentially looking for the new data in a different spreadsheet that is associated with the old data in your current one. अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आपके कोई टेबल, दो टेबल है जिसमें एक टेबल में कोई नाम दिए हैं और दूसरे टेबल में उसका एड्रेस दिया हुआ है। बहुत सारे नाम हैं और जिनके बहुत सारे एड्रेसेस दूसरे टेबल में दिए हुए हैं, दूसरी लिस्ट में दिए हुए हैं। अब अगर आप उनको उसी सेम नेम के साथ वो एड्रेस मैच करवाना चाहते हैं, तो मैनुअली अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको बहुत समय लग सकता है, बहुत टाइम आपका बर्बाद हो सकता है। तो वी लुकअप ऐसी फैसिलिटी है जो एग्जैक्ट मैच मैच करके आपके विद इन ए सेकेंड आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करके आपके सेल में प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है? तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए कुछ एक स्टेप्स है। आइडेंटिफाई अ कॉलम ऑफ द सेल्स यू वुड लाइक टू फिल द न्यू डेटा, select the function VLOOKUP and insert the formula. Enter the lookup value for which you want to retrieve. Enter the table array of the spreadsheet where your desired data is located. Enter the column number of the data you want to Excel to return, and enter the range lookup to find the exact approximate match of your lookup value. And in the last, click the done or enter and fill your new column. देखिए, हम ये करके देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी समझ आ जाएगा। चलिए अपने हम एक्सेल की शीट पे, तो चलिए समझते हैं कि वी लूप को हम एक्सेल शीट पे कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी एंट्रीज कहाँ हैं और हम कहाँ पर उस एंट्रीज की वैल्यू लेकर आना चाहते हैं। तो हमारे पास अभी आप देख रहे हैं तो हमारे पास एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। शीट 1 पे डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ही कॉलम आप देख रहे हैं वो ब्लैंक है, जैसे नेम, फादर, मदर, एड्रेस, मोबाइल। आईडी का इसमें टोटल आईडी जो है 1030 तक दी है, मतलब 30 एंट्रीज है, और इनके आगे जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल ब्लैंक है। शीट 2 पे आप देख रहेंगे तो वो पूरी शीट 2 पे आपको पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें आपकी आईडीज भी है, नेम, फादर, मदर, एड्रेस, मोबाइल, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो हम इस वीलूप का फॉर्मूले का यूज़ करके इस शीट 2 से वैल्यू को शीट 1 पर लेके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे तो ये शीट 1 पे 10, 1, 2, 3, 4 एक सीरीज में वैल्यूज दी आईडी दी हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अनऑर्गेनाइज वे में वैल्यूज को रखा गया है, जिसमें आप देख रहे हैं आईडीज जो है ऊपर नीचे हो रखी है। ठीक है? तो अगर तो हमें एक एक आईडी को यहाँ से उठाकर, जैसे सपोज 1015 को उठाकर 1015 में पुट करूँगा, तो ऐसे तो मेरे पास बहुत समय लग सकता है मुझे ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसको ईज़ ऑफ एक्सेस और बहुत टाइम को कम यूज़ करते हुए अगर हम ये काम जल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वी लुक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले नेम, इस रिस्पेक्टिव 1001 के आगे वाला जो नाम है, अगर आप देखेंगे तो इसमें 1001 के आगे वाला जो नाम है वो है शिव, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए इस, तो उसके लिए हमें
वी लुक फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करते हैं हम यूज़, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम वाले जहाँ पर आप उसको वैल्यू को लाना चाहते हैं उसमें आप सेल एड्रेस में इज इक्वल टू साइन करेंगे, उसके बाद वी लुकअप कीबोर्ड से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो हमसे पूछेगा कौन सी वैल्यू को आप लुकअप करना चाहते हैं। तो लुकअप हम आईडी को करना चाहते हैं, आईडी के बेस पे हमारी वैल्यू आएगी, नाम की भी, फादर की भी, मदर की भी, एड्रेस की भी और मोबाइल की भी। तो सबसे पहले हम बेस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। बेस वैल्यू है हमारी आईडी। तो मैंने जैसे इसको जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस आ जाएगा B4। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमसे पूछेगा कि टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि हमारी जहाँ से वैल्यूज़ हम जिससे वैल्यूज़ हम लेकर आना चाहते हैं। तो हमारी शीट 2 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई है। आप सिंपली इसको एक बारी यहाँ 1030 तक सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे टेबल एरो यहाँ इस समय सिलेक्टेड है। आप देखेंगे यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में शीट 2 में A2 से लेकर F31 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमा पुट करेंगे। एक कॉमा पुट करने के बाद आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो चीज़ होती है जो चीज़ आप अपने ओरिजिनल शीट में लेकर आना चाहते हैं। हम ओरिजिनल शीट में इस समय नेम के बारे में काम कर रहे थे, तो नेम हमारा जो है इस समय कौन से कॉलम इंडेक्स में है। तो अगर हम कॉलम की बात करें तो हमारे पास कॉलम है अभी A B C D E F तक, ठीक है। अब इन A B C D E F को आप कन्वर्ट कर देंगे 1 to 3 में, तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमारी जो नेम वाली वैल्यू है वो इस समय कौन से कॉलम इंडेक्स में पड़ी है, 2 पे। तो आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे 2, राइट। एंड उसके बाद हम कॉमा लगा के हमसे लास्ट वैल्यू हमसे जो पूछ रहा है वो है कि आप जो कॉलम इंडेक्स नंबर आपने जो क्लिक किया उसके बेस पर आप क्या अप्रॉक्सीमेट मैच करवाना चाहते हैं या फिर एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे एग्जैक्ट मैच की, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। तो उसके लिए आप या तो फॉल्स लिख सकते हैं, या फॉल्स नहीं लिखना चाहते हैं फिर तो आप उसकी जगह ज़ीरो भी अगर प्रेस करेंगे तो भी आपका फॉर्मूला चल जाएगा। ज़ीरो प्रेस करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अपने कीबोर्ड में से प्रेस एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेम के नीचे ऑटोमेटिकली शिव आ चुका है, जो कि हमारे ओरिजिनल टेबल में भी 1001 के आगे ऑटोमेटिकली नाम क्या था, शिव। तो अगर अगर मैनुअली हम इस काम को करते तो हमें हमें एक तो पहले उस पर्टिकुलर आईडी को ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद उसे कॉपी करना पड़ता है, कॉपी करने के बाद फिर उसे वहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है, जिससे कि हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है। अब क्या है कि अगर ऑटोमेटिकली 101 से लेकर 1030 तक हमारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली इस पूरे के पूरे सेल एड्रेसेस में आ जाए तो हम उसके लिए हमें पहले भी बताया कि ऑटोफिल की ऑप्शन होती है। जैसे ही आप एक सेल के आगे यहाँ जैसे राइट लोअर राइट कॉर्नर पे अगर आप माउस को लेके जाएंगे तो एक प्लस साइन बन जाएगा। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम उस पर्टिकुलर आईडी के नाम आ जाएंगे। एक चीज़ और आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, वो ये है कि कई बार आप जब इसको ऑटोफिल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ एक कॉलम जो है वो एन ए करके आपको सामने आएगा, नॉट एप्लीकेबल। जबकि इसका इसका मतलब है कि आपने जो रेंज ऑफ सेल्स जो अपने टेबल ऑफ एरेस सिलेक्ट किया था उसको लॉक करना भूल गए थे। उसको लॉक करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ताकि आपके पास ऐसा एरर ना आए। उसके लिए अगेन आप सबसे पहले वाले कॉलम एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद अपने फॉर्मूला बार में जाकर जो रेंज ऑफ सेल है, जो रेंज ऑफ सेल होती है जैसे A2 से लेकर F31, इसको आप लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि हर बारी जितने भी बारी सर्च हो तो आपकी जो सेल रेंज ऑफ सेल है वो यही रहे, टेबल है आपका यही रहे, चेंज ना हो। उसके लिए आपको उसको लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में से F4 की को प्रेस कर देंगे। पहले सिलेक्ट करेंगे रेंज, उसके बाद F4 की को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डॉलर्स जो है कॉलम और रो नंबर के बीच में ऑटोमेटिकली डॉलर आ जाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको एक टॉपिक पहले बता चुका हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंसिंग। एंड उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। एंड उसके बाद आपको फिर से एक बारी अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि ऑटो फिल हो जाएंगे। और आप देखेंगे अब कि वो एन ए वाले जो एरर है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो था एक तरीका कि वी लुक कैसे चलाते हैं। तो अगर आपने फादर्स नेम पे भी ऐसा ही सेम करना तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो इज इक्वल टू लगाकर वी लुकअप, देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इसमें आ गई। अब आपको मैनुअली करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फादर्स नेम को लाने के लिए आपने इज इक्वल टू वी लुकअप किया, उसको किस बेस पे फादर्स नेम आएगा, अगर ऑब्वियसली आईडी के बेस पे ही आएगा। आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, एंड कॉमा के बाद आप शीट 2 पे जाएंगे और पूरे के पूरे सेल एड्रेस जितने भी टेबल एरे उसको सिलेक्ट करेंगे। हमारी टेबल एरे है यहाँ तक, और उसके बाद
कॉमा, एंड कॉमा लगाने के बाद आपको अब चाहिए फादर्स नेम, और तो फादर्स नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर है 3, 1 2 3, तो आप प्रेस करेंगे 3। 3 के बाद आपको एग्जैक्ट सर्च किया तो कॉमा लगा के आप एग्जैक्ट सर्च के लिए क्या यूज़ करते थे, 0, एंड कॉलन लगा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फादर नेम के जगह यहाँ पर फॉर्मूला वीलू को लगाने से आपका फादर नेम भी आ चुका है। आप देखेंगे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे बीच में एन ए अभी भी रह गए हैं, नॉट एप्लीकेबल अभी भी रह गए, क्योंकि हम अपने सेल एड्रेस को लॉक करना भूल चुके हैं। तो रेंज ऑफ सेल को लॉक करने के लिए आप उसी पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे फादर्स नेम से नीचे, उसके बाद फार्मूला बार में जाकर रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड F4 प्रेस करने पे वो रेंज को लॉक कर देगा। तो आप देखेंगे अब डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो वो एन के जो एरर थे नॉट एप्लीकेबल के वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए आप एक क्लिक पे आपके दोनों सेल जो है वो पूरे के पूरे बिल्कुल फिल हो चुके हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बहुत अच्छे से सेव हो रहा है। मदर्स नेम को भी हम ऐसे ही करेंगे, देखिए वो वी लुकअप, ठीक है, इज इक्वल उसके बाद ब्रैकेट ओपन होने के बाद आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे मतलब रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करने के बाद शीट उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और हमारा हमें पता है मदर्स नेम है कॉलम इंडेक्स नंबर 4 पे, तो 4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आप देखेंगे फॉर्मूला बार में ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद एग्जैक्ट सर्च के लिए इजी 0 ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे, और हम यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में ही रेंज ऑफ सेल को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे और एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने पे मदर्स नेम ऑटोमेटिकली सेल में आ चुका है, और डबल क्लिक करने से वो नीचे के सारे जितने भी सेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से वी लुकअप्स तरीके से आपको जो है ये सारे के सारे सेल एड्रेसेस भरे जा रहे हैं। देखिए एड्रेस के लिए भी आपको वी लुकअप को एक करने के लिए आईडी को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाकर उसके बाद टेबल सेल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे आपका ये देखिए यहाँ पर है। टेबल एरे पूरा सिलेक्ट होने के बाद आप कॉमा लगाकर कॉलम एड्रेस देंगे। कॉलम एड्रेस है इस समय कॉलम इंडेक्स नंबर है 1 2 3 4 5 कॉमा लगाकर एग्जैक्ट सर्च के लिए 0, और उसको कॉलम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एंड अगेन आप देखेंगे एड्रेस भी उसमें आ चुका है। रेंज ऑफ सेल को लॉक कर देंगे। रेंज ऑफ सेल जैसे ही लॉक हो जाएगा F4 दबाएंगे। लॉक होने के बाद आप उसको डबल क्लिक करेंगे, सारे के सारे एड्रेसेस भी ऑटोमेटिकली इसमें आगे हैं, आप देख रहे हैं। और जो लास्ट बचा है उसको भी कर लेते हैं, वी लुकअप आईडी कॉमा टेबल एरे, देखिए टेबल एरे सिलेक्ट कॉमा, अब बचा है हमारे पास 6 मतलब कॉलम इंडेक्स कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट सर्च ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे मोबाइल नंबर भी आ चुका है, और रेंज ऑफ सेल को हम कर देंगे लॉक ताकि आपका कोई एरर ना आए। और उसके बाद डबल क्लिक आप देखेंगे तो आप देखेंगे विद इन 2 मिनट्स और 1 मिनट हमने ये सारे के सारे सेल एड्रेसेस को फिलअप कर दिया है विद एग्जैक्ट। आप चेक करने के लिए किसी भी एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। सपोज मैं चेक करूँगा 1010 के सेल जो हमने वीलुकअप से फॉर्मूले से लगाए हैं, क्या ये सही है कि गलत है। तो चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1010 के आगे के जितने भी एड्रेसेस हम चेक करेंगे, जैसे राजन, संत, श्यामा, चंडीगढ़ एंड दिस नंबर, तो आप देखेंगे 1010 इस मेन जो हमारे पास डेटा था उसमें हम सर्च करते हैं 1010, ठीक है। तो ये देखेंगे 10 राजन, संत, श्यामा, चंडीगढ़ एंड दिस नंबर, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें राजन, संत, श्यामा, चंडीगढ़ एंड दिस नंबर। तो हम सीख चुके हैं कि कैसे वीलुक फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से हम लगा सकते हैं, और बहुत हमारा टाइम जो है बहुत कम यूज़ हुआ है इस पूरे के पूरे कॉलम एड्रेसेस को भरने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड एज वीलुकअप, राइट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। थैंक यू। ओके दोस्तों, तो अब जो अगला प्रोसेस है कि हम कैसे वीलुक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। अभी हम करके हटे हैं कि कैसे हम वीलुक फॉर्मूला लगा सकते हैं बाय चूजिंग द टेबल एरे।
अब मैं क्या करूँगा कि टेबल एरे हम बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा लग रहा है, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी लूप को सीखना पड़ेगा कि हम उसके लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल एरे जितना भी है, टेबल एरे के मतलब जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है जिसके बेस पर हम मैच कराना चाहते हैं, हम उस सारे के सारे डेटा को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लिस्ट में कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर हमें अभी अवेलेबल है शीट नंबर 1 पे आईडी, नेम एंड फादर्स नेम, राइट। तो अब हमें नेम और फादर्स नेम दो ही कॉलम बचे हैं जिसमें हमें वैल्यूज़ को लेकर आना है। तो उससे पहले हम शीट 2 पे जाएंगे। शीट 2 पे आप देखेंगे आईडी, नेम, फादर्स नेम, तीनों चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें बार बार टेबल एरे को सिलेक्ट ना करना पड़े और आप सिर्फ एक बार लिस्ट ही चूज़ करेंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका डेटा है उसको सभी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा ये डेटा है पूरा ओरिजिनल डेटा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मूलाज में जाएंगे। फॉर्मूलाज में जाने के बाद नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे। नेम मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये नेम पूछेगा। नेम पूछने के लिए मैं सपोज़ यहाँ पर लिस्ट अंडरस्कोर 1 के नाम से इसका नेम दे देता हूँ। और आप देखेंगे नीचे ऑटोमेटिकली जो है रेफर्स टू के आगे आप देखेंगे ये टोटल जितना भी हमारा डेटा है इसका टोटल यहाँ पर एड्रेस आ चुका है। उसके बाद आप सिंपली प्रेस करेंगे ओके, राइट। आप देखेंगे आप शीट 1 जो है, लिस्ट 1 जो है वो एक डेटाबेस में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद क्लोज पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे शीट नंबर 1 पे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये या ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने जो सेव किया उसमें आपका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो आपको याद रहे। जैसे कि यहाँ पर है ए, बी एंड सी, ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3, मतलब 1 जो है आईडी के लिए, 2 नेम के लिए, 3 फादर्स नेम के लिए, ठीक है। तो अब हमें चाहिए नेम, तो आप नेम पे आ जाएंगे। फॉर्मूला जैसे आपको बताया है वैसे ही पुट करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। जैसे आप वी लुकअप लिखेंगे ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप लुकअप वैल्यू आपकी है आईडी, तो आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि ऑलरेडी हम करते आए हैं। उसके बाद कॉमा लगाकर अब आपको टेबल एरे जो है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार शीट 2 पे जाने की। उसके लिए हमने लिस्ट जो बना दी है, लिस्ट को आप यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे LI। जैसे ही आप LI लिखेंगे या L भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखेंगे आपकी लिस्ट अंडरस्कोर 1 करके यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर आपकी लिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में आ जाएगी। फॉर्मूले पे आ जाने के बाद आपको अगला स्टेप रहता है कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर चूज़ करने का। अब आपको याद ध्यान रखें कि आपकी जो कॉलम लिस्ट कॉलम जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर था वो क्या था। तो हमें हम याद रखेंगे कि नेम जो था वो नेम जो था हमारे दूसरे नंबर पे था, तो आप यहाँ लिख देंगे 2, क्योंकि आपका जो नेम है वो ओरिजिनल लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे है, 2, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट सर्च के लिए हमें बताया है 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे। और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कॉलम जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। देखिए और भी फास्ट हो गया काम। वी लुकअप को हम कैसे लिस्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो फादर्स नेम के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे। उसके बाद आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के लिस्ट जो हमने बनाई है उसको LI लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएंगे और हमारे को पता है फादर्स नेम जो है हमारे 3rd नंबर कॉलम इंडेक्स पे था तो 3 लिखेंगे, कॉमा लगा के 0 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे नाम भी फादर्स नेम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और डबल क्लिक करेंगे तो नीचे के सारे कॉलम भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। देखिए इसमें एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि लिस्ट बनाते हुए हमें पता होना चाहिए कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से। दूसरा इसमें आपको एक और ईज ऑफ एक्सेस है कि आपको बार बार जो है रेंज ऑफ सेल को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बन चुकी है और हर एक कॉलम के लिए वो ही लिस्ट यूज़ हो रही है। तो आपको रेंज ऑफ सेल्स को भी लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल कि आप लिस्ट बनाकर टेबल एरे की लिस्ट बनाकर कैसे उस वीलुक फॉर्मूले पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे वीलुकअप काम करता है। थैंक यू।